अभी विधानसभा में आपसे एक मुद्दा है जो पूरे देश में छाया हुआ है। एक कविता का पाठ किया गया एक विधायक द्वारा, ठाकुरों पे बिल्कुल हमला किया गया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो उनकी मानसिकता और उनका विचार है, परंतु वास्तविकता ये है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी भी हिंदू समाज की जातियां एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के साथी रहे हैं, और आगे भी हमारा हिंदू समाज ऐसा रचना है कि हम एक दूसरे के साथी बन के रहेंगे, तभी हमारी परंपरा रहेगी और हमारा धर्म भी रहेगा और हमारा देश भी रहेगा। आप देखिए, अपने जब ब्याह शादी होती है तो उस समय चाहे राजपूत के बारात जाती है चाहे किसी भी जाती है, तो सबसे पहले हमारी सेवा करने वाले लोग हैं, नाई है, सुथार है, दर्जी है, अन्य अन्य ने उनके लिए पहले संभाल दी जाती है। उनको पहले उनके हाथ में दिया जाता, फिर दूसरों का लिया जाता। तो ये कितनी सुंदर प्रक्रिया है। और एक दूसरे के साथ ये जिम्मेवारी पूर्वक काम करते थे, कोई किसी पर भार नहीं था। जैसे कोई काम होता था किसी के घर में, तुरंत वहां पहुंच करके सेवा करते थे कि आपकी ड्यूटी क्या है, कि मेरे ये काम है, स्वेच्छा से करते थे। वो जो हमारा एक रचना थी पूरी समाज की, हिंदू समाज की, बहुत अच्छी थी, पर अब समय पर बिगड़ गई है। पुनः हमें अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर चल करके उस परंपरा को रखना चाहिए। और ये छोटी मोटी बात मानसिकता या छोटी मोटी बात करके अपने निहित स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ऐसा कहीं किसी को भी उचित नहीं रहता है। मैं तो सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। भगवान करे हम सबको सद्बुद्धि दे और हम लोग सन्मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल करें। क्षणभंगुर जीवन है, आज है कल चले जाएंगे, परंतु एक दो चीजें रहती है, जाने के बाद स्मृति शेष। जैसे हमने किया है, आने वाले इतिहास में हमें उसी दृष्टि से याद करेंगे कि उस समय कौन था जब ये इतिहास बना था। हम सच्चाई और अच्छाई के साथ थे तो हमारा नाम अच्छाई और सच्चाई के साथ लिया जाएगा। हमें उनके विरुद्ध थे तो हमारा नाम इतिहास में 100 साल 200 साल बाद भी उस नाम से लिया जाएगा। चाहे गांव का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे प्रदेश का हो, देश का हो, जितना उत्तरदायित्व जिम्मेवारी होगी उसी ढंग से उसका इतिहास बनेगा। उस समय गांव में कौन था तब ये घटना घटी थी और वो कहाँ खड़े थे। प्रदेश में उस समय कौन था जिम्मेवार, तब ये हुआ था और वो कहाँ खड़ा था। देश में उस समय देश ये कर रहा था, उसमें कौन कहाँ खड़ा था, ये इतिहास बनेगा। और आने वाले समय हम चाहते हैं कि हम अच्छी स्मृतियां छोड़ के जाएं जो हम सबके आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरित हो। बाकी तो सबको जाना है, कर्तव्य भी निभाना है, पर तो ऐसा करें कि आने वाले समय में हमें बहुत चिर स्थायी और एक आदर्शता के साथ में लोग याद भी करें और उस पर चल करके अच्छा संदेश आए। संत की तरफ से ना सही, कोकण विधायक की तरफ से तो इस पूरी चीज की आप कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, जो निंदनीय चाहे मैं आचरण करूं चाहे दूसरा करे, मैं क्या सभी करेंगे। जहां ऐसे विषय आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो बोलने से पहले तोलना जरूरी है। और जब बोलने उससे पहले तोला ही नहीं, बोला तो उसका तो परिणाम अच्छा नहीं आता और अच्छा संदेश भी नहीं जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आप हम सब लोग जिम्मेवार आदमी हैं और आइए हम सब लोग, मैंने तो वहाँ विधानसभा में कहा था, सम गच्छतम सम बदलतम सम मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्व संजानाम भाषते। उम्र पल पल बीती है जैसे अंजलि का नीर, ये सारा समय चला जाएगा, 5 साल का कार्यकाल ऐसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। परंतु हंस बोल के मीठे बोलो तो ऐसा मीठा बोलो अमृतवाणी कि दूसरा का मन में लगे कि भाई आदमी है। मैं प्रशंसा तो नहीं करता हूँ, पर प्रयास मैं जरूर करता हूँ कि विधानसभा के अंदर मेरे व्यवहार से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचे। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब विधानसभा में जाता हूँ तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, मेरे प्रति एक भाव बहुत अच्छा है। इसलिए मैं उनको भी हृदय से साधुवाद करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भाव सबके प्रति अच्छा बना रहे, मेरे प्रति सबका भाव अच्छा बना रहे। सत्य स्वीकार करना पड़ता है, हमारा हृदय तो पवित्र है। जब वहाँ देखते हैं तो कुछ दुख भी होता है। तो जो जनता की पीड़ा है, जनता का दर्द है, जनता की जो वास्तविकता है, वो रखने का मुझे सौभाग्य जनता ने दिया है विधानसभा में। और वहाँ जो बात रखते हैं उसको सब ध्यान से भी सुनते हैं और उसका क्रियान्वित भी करते हैं। इसलिए मैंने वो बात रखी जो जनता की वास्तविक बात है और जनता के हित में है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा कार्यकाल के अंदर मैं सबके काम जो भी मेरे से बन पाए मैं सबके काम आऊँ, संतों। इसलिए मेरा भाव यही रहेगा कि मेरे शरीर से कितना का क्या मैं कर सकता हूँ, मेरा खुद का कल्याण करूँगा। मैं यदि किसी की सेवा करूँगा तो कोई उपकार नहीं है, एहसान नहीं है, तो मैं मेरा खुद का कल्याण करूँगा। इसलिए मुझे कोकण की जनता ने सौभाग्य दिया। इस माध्यम से राजनीति में आकर के भी सेवा करने का बहुत बड़ा संकल्प और बहुत कठिन मार्ग है ये। सेवा करने के बहुत सारे प्रकल्प है, पर राजनीति में सेवा करना सबसे कठिन है। ऐसी सेवा स्वतंत्र भाव से करते थे उसका बंधन नहीं होता। वहाँ नियम कानून कायदे मर्यादाएं, राजनीति में परंपरा जो है, तो वो सबसे कठिन है। कोई नेता कर रहा है तो सेवा भाव से जो कर रहा है तो वास्तव में बहुत बड़ा उसका काम है।
मैं भी ये चाहूँगा कि मैं अच्छे जो आदर्श नेता है उनको देखते हुए, सीखते हुए मेरे जीवन में भी इस राजनीतिक क्षेत्र में सेवा करूँ। क्या क्या बात हुई? गोविंद गुंता ने क्या बोला कि 5 साल मंत्री होते हुए भी काम नहीं किया? देखिए, उनका जीवन, उनकी शैली उनके पास है, मेरा जीवन, मेरी शैली मेरे पास है। जो किया वो सामने है। मेरे अंदर भेदभाव तो नहीं है बिल्कुल ही कि मैं इनका करूं, इनका नहीं करूं। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये तो मेरा भाव ही नहीं है। हो सकता है उन्होंने राजनीतिक ढंग से कुछ लोगों को विशेष लाभ दिया और कुछ को अपेक्षित किया, उसका ही परिणाम है कि आज लोग मेरे से ज़्यादा आशा करने लगे कि महाराज आए तो अब सबका काम होगा, हमारा काम पहले नहीं हुआ अब जरूर होगा। तो ये दिख रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं ऐसा तो किया होगा जिसके कारण आज ये वातावरण है। मैं सारी जनता से कहना चाहता हूँ, देखो सारे काम मैं पूरे नहीं कर पाऊँगा, आपकी आशा आपको रखनी चाहिए। मैं आपकी आशा के लिए अनुरूप आपके कामों के लिए पूर्ण रूप से निष्ठा से प्रयास जरूर करूँगा, पर काम कितने हो पाएंगे ये अलग विषय है। और प्रयास में कहीं कमी नहीं रखूंगा, ये मैं सत्य करूँगा। शुरुआत किनसे होगी? उनसे जिनको छोड़ दिया गया था इन 5 साल पे, या सबका साथ सबका विकास? देखिए, हमारा सिद्धांत जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, और वैसे संत का भाव तो एक ही होता है जो मेरी पार्टी का भाव है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास। वही भाव के साथ में हम लगे रहेंगे। और जिनको प्राथमिकता, जिनको देनी चाहिए अपेक्षित है, उनको पहले प्राथमिकता होगी, पर काम सबके होंगे। मेरा आखिरी सवाल, आपके पुराने साथी फिर से मंत्री बन गए हैं, कैसा रहेगा बजट? कौन पुराने साथी? रजनीश सिंह शेखावत फिर से जी वापस जी मंत्री जी बन जी, गए वो हैं। तो हमारे साथी, तो क्या कहेंगे। वास्तव में उनका और हमारा बहुत लंबा कार्यकाल रहा। जब सीमाजन में थे महामंत्री, आज से 30-25 वर्ष पहले। पर वो साथी का विषय तो नहीं है, उनका श्रद्धा हमारे प्रति पूरी है, क्योंकि मैं संत हूँ, नेता नहीं हूँ। आज भी उनकी मेरे प्रति यही श्रद्धा, उनके पूरे परिवार की ये श्रद्धा है कि बाप जी हमारे गुरु महाराज है, संत है। तो साथी इसकी बजाय वो मुझे गुरु और संत की दृष्टि से देखते हैं। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। अच्छा है, बहुत ही विद्वान है, मेहनती है, कर्मठ है, सब कुछ है। और जब भी तो मोदी जी ने इनको दोबारा अच्छा दिया मंत्री पद और एक मौका दिया, हमें प्रसन्नता है कि उसी विधानसभा के आप सांसद हैं और पूरे देश के लिए आप प्रतिनिधित्व करेंगे। और संस्कृति और हमारा ये पर्यटन दो महत्वपूर्ण विषय है। संस्कृति भारत की इतनी पवित्र है जो दुनिया में पहुंचे, और दुनिया यहाँ आएंगे तो भारत को देखेंगे तो भारत महाशक्ति बनेगा, विश्व गुरु। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सांसद महोदय को इतनी बड़ी मोदी जी ने जिम्मेवारी दी है।